फेक ब्रेकआउट चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा है सर से कि फेक ब्रेकआउट टू टाइप्स के होते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। और अब इस वीडियो की सीरीज में हम सीखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट के बारे में, जो आज 30 दिसंबर है, तो लास्ट वीक 52 वीक में मतलब कि लास्ट जो वीक है दिसंबर का 26 टू 30 दिसंबर, उसमें कितने हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट हुआ है, कितना सक्सेस ब्रेकआउट हुआ है और कितना फेक ब्रेकआउट हुआ है, वो हम आज सर से जानेंगे। इस सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे फेक ब्रेकआउट। देखो, ब्रेकआउट्स है ना, दो तरह के होते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। एक तो होता है ट्रेंड लाइन, जैसे कि मार्केट धीरे धीरे एक ट्रेंड में चल रहा है, उस ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है, तो तीसरे पॉइंट पे हमें पता चलता है ब्रेकआउट का। अब वो सक्सेस हो ना हो, वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट माना जाएगा। बट हॉरिजेंटली मार्केट आया, इस लेवल को दोबारा टच कर रहा है, दोबारा टच कर रहा है, चाहे दूसरी बार में भी वो एक लेवल बन चुका होता है, और अगर वहां से ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद पॉसिबिलिटी होती है ट्रेडर उसको अप्लाई करता है फॉर ऊपर के लिए, और वो वहां से फेक हो जाता है। तो फेक क्यों होता है, क्यों सक्सेस होता है, इन सारी स्टोरीज को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ये पहला वीडियो है, और अब से हम हर वीक का एक वीडियो बनाया करेंगे, पूरे वीक की रिपोर्ट लेके आएंगे कि इस वीक में कितने सारे सब ब्रेकआउट्स अटेम्प्ट हुए हैं, और उन ब्रेकआउट्स में कितने सक्सेस और कितने रियल रहे हैं। और रियल रहे हैं, रियल के रीजन क्या है, ब्रेकआउट जो अनसक्सेसफुल रहे हैं उनके रीजन क्या है। इस पार्ट में हम अनसक्सेसफुल वाले लेने वाले हैं, पूरे वीक के अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट लेने वाले हैं, और अगले वीडियो में हम सारे के सारे सक्सेस ब्रेकआउट को लेने वाले हैं, सक्सेस ब्रेकआउट के रीजंस को लेने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया मजेदार सफर होने वाला है ये। और ब्रेकआउट्स मेजरली अटेम्प्ट किया जाने वाला हिस्सा है, जिसकी स्टडीज बहुत काम की रहेगी। तो एक वीक, इस वीक में 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमारे 5 दिन हो जाते हैं। जैसे कि ये 5 मिनट का चार्ट मैंने ले रखा, जहाँ जरूरत होगी हम 1 मिनट के चार्ट पे जाएंगे। ये हमारा पहला दिन है, 26, 27, 28, 29 और 30। अब पांचों दिनों के अंदर कितने अटेम्प्ट होंगे। हॉरिजेंटल्स के अंदर ध्यान रहे, एक लेवल पहली बार अटेम्प्ट करने के बाद सेकंड टाइम में उस चीज को ब्रेकआउट के हिस्से में मान लिया जाएगा। और अब वेव सीरीज में ऐसे करके मार्केट का रिट्रेसमेंट चाहिए, ये नहीं मानोगे ऐसे 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 ऐसे, ये चीज कहीं ठहराव अच्छा बन जाता है तो हम उसको ब्रेकआउट के हिस्से में मानेंगे। तो यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेस, और अगर वो थोड़ा रिट्रेसमेंट ठीक करता है फिर आता है, तो हम उसको उसको काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ अगर ज्यादा देर रुक जाता है, तब भी हम उसको काउंट करेंगे ब्रेकआउट्स के हिस्से में। या फिर ये दो तरह के रिट्रेसमेंट होते हैं, एक होता है टाइम बिता के रिट्रेसमेंट, तो टाइम वाइज रिट्रेसमेंट होता है। एक होता है प्राइस से नीचे रिट्रेस करे, यानी कि प्राइस नीचे आ गया, यानी कि ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो ये प्राइस वाला रिट्रेसमेंट है, तो इसको प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट हम बोलते हैं। टाइम थोड़ा सा बिता के एक जोन बनाता है, उसको हम टाइम वाइज रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो अगर टाइम बिताएगा तो उस प्लेस की कीमत हो जाती है, उसका ब्रेकआउट की भी कीमत होती है, तो वो ब्रेकआउट। एक तो टाइम वाइज रिट्रेसमेंट वाले ब्रेकआउट, ये भी हॉरिजॉन्टल में ही है। एक प्राइस वाइज में मार्केट थोड़ा नीचे आता है, जैसे मार्केट ये ऊपर गया कुछ 23%, 38%, 50% नीचे आता है, फिर वापस ऊपर आता है, तो इस ब्रेकआउट को हम काउंट करेंगे। 26 तारीख है, हम अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट की सीरीज में पहला वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो 52वां वीक है, यानी कि एंडिंग ईयर 30 तारीख की, ये एंड हो चुका है। अब मार्केट 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 2023 2022 का लास्ट 52 वीक का सीरीज है ये। तो इसमें हम अगर फेक ब्रेकआउट को काउंट करेंगे, यहाँ कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, कोई सीरीज नहीं बनी, कोई यहाँ से सक्सेस हुआ है, सक्सेस वाली सीरीज में लेंगे। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये सक्सेस हुआ है, और यहाँ के आसपास मार्केट खत्म हो गया। यहाँ पे पहली बार अनसक्सेसफुल आया है, अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट आया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये एरिया जितने भी सक्सेस हुआ, ये कंप्लीटली मार्केट को हम बोलते हैं चेजिंग मार्केट, चेजिंग मार्केट कंटिन्यूएशन में। और एक यही हिस्सा होता है चेजिंग मार्केट, जो मल्टीपल टाइम पे, एक ही टाइम पे कई सारे ब्रेकआउट को सक्सेस करता है। तो इस दिन की कंप्लीट स्टोरी आपको अब इसी चैनल के ऊपर सक्सेस ब्रेकआउट का 52वां वीक में मिल जाएगी इस डे की, और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आपको नॉलेज उसमें मिलने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है, पहली बार मार्केट अटेम्प्ट करता है, और पहली बार में मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया। तो ये हमारा पहला अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में फेक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, फेक ब्रेकआउट क्यों हुआ, क्योंकि प्रीवियस माइंडसेट कैसा था, बाइंग का। इस दिन लोग उलझे रहे, किस साइड के लिए, पुट साइड के लिए। पहली बार ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, तो ये अटेम्प्ट फेल होना ही होना था। ज्यादातर चांसेस में ज्यादा गैप अप होने की कंडीशन, और कंटिन्यूएशन में 15 मिनट 10 मिनट का कंटिन्यूएशन उसको सक्सेस ब्रेकआउट का रूप दे सकता था।
ज्यादातर केसेस में आप ये देखो कि प्रीवियस डे अगर चेंजिंग है, नोट कर लो ये चीज, प्रीवियस डे अगर चेंजिंग है और अगर नियर बाई जस्ट 50-40 पॉइंट नियर बाई या इनसाइड खुल के अगर ब्रेक करेगा, तो आप देख लेना उस अटेम्प्ट में मोर देन 90 नहीं 99% से ज्यादा मार्केट नीचे गिरेगा। ये रूल लिख लो, ये आपको काम आएगा। तो चेजिंग मार्केट में मोस्टली ऊपर के ब्रेकआउट सक्सेस मिलेंगे। नेक्स्ट डे पे चेजिंग मार्केट में अगर वो अटेम्प्ट करेगा तो पहला ही अटेम्प्ट वो फेल कर जाएगा, और यहाँ पे फेल हुआ तो पहला फेल ब्रेकआउट, और उसके रीजन मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इसी स्टडी में हम आगे चलते हैं। मार्केट नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है और मार्केट ने एक लेवल बनाया, ये मार्केट ने एक लेवल बनाया है। ठीक है, अब ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक काम करते हैं, हम एक लाइन ले लेते हैं अटेम्प्ट्स के लिए, दोनों साइड के लिए। एक हॉरिजेंटल ब्रेकआउट है, तो हॉरिजेंटल लाइन चाहिएगी, थोड़ी सी लाइन को मोटा कर लेते हैं। कलर हम ब्लैक रखते हैं। एक काम करते हैं, बाइंग साइड का है तो हम ग्रीन रखते हैं, ग्रीन। एक कॉपी करके और रख लेते हैं, इस कलर को हम करते हैं रेड। तो अब हमारे पास दो ब्रेकआउट होंगे, एक नीचे की डायरेक्शन से और एक अपना ऊपर के डायरेक्शन से। अब हमारे पास लेवल मिल चुके हैं ब्रेकआउट के लिए। ध्यान रखो, अभी मार्केट का ये लेवल मिला है, अब ये ब्रेकआउट आएगा तो इस लाइन पे आएगा। तो मार्केट ने यहाँ अटेम्प्ट किया बट फेल हो गया। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ अटेम्प्ट किया गया है बट फेल हो गया। अटेम्प्ट क्यों? क्योंकि स्पीड से मार्केट नीचे आया है, सारे लेवल को तोड़ते तोड़ते आया मार्केट। अटेम्प्ट फेल हुआ, अटेम्प्ट फेल हुआ। हम यहाँ पे एक टाइम फेल हुए हैं, दूसरे टाइम फेल हुए हैं। यहाँ पे भी एक लाइन बनी है जिस ब्रेकआउट को देखा जाएगा, जिस ब्रेकआउट पे मार्केट ऊपर गया है, दो कैंडल के कोरिलेशन में वापस नीचे आ गया, अटेम्प्ट फेल हो गया। इसके ऊपर ये लाइन है, मेन हमारा ब्रेकआउट ये माना जाएगा। अभी देखो हॉरिजेंटल में भी आपको इंट्राडे ये कवर जोन होता है, ये इंट्राडे कवर जोन होता है, यानी कि मार्केट ने इतना ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब इनसाइड में अगर कोई रेंज बनती है तो उसका ब्रेकआउट अलग तरीके से देखा जाएगा, और जो पूरी रेंज को बाहर ब्रेक करेगा उसको अलग तरीके से देखा जाएगा। ये ध्यान रखना, ये ज्यादा कीमती होगा। लोग इसको ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, इस रेंज का ब्रेकआउट का। इनसाइड का अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इनसाइड का अटेम्प्ट मोस्टली वो सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन हम क्या देखेंगे, इस वाले एरियाज को देखेंगे, ये ज्यादा फोकस्ड होता है। अभी आप देखोगे यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, जो फेल हुए हैं उनको अलग से काउंट करके राउंड मार्क कर देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम राउंड मार्क करते हैं। एक हमारा ये एरिया फेल हुआ है, और फेल को हम रेड देंगे, यानी कि फेल। ठीक है, दूसरा इसी एरिया को हम देखेंगे, दूसरा अटेम्प्ट मार्केट ने फेल किया है यहाँ पे। तीसरा अटेम्प्ट मार्केट फेल कर रहा है इस प्लेस पे। आप देखोगे इस प्लेस पे भी मार्केट ने फेल अटेम्प्ट किया है। अब ये फेल क्यों है? मार्केट में यहाँ के आप रेट देखना, हाई की रेट क्या है? 42,922। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आएगा 42,922। यहाँ पे मार्केट ने हाई रेट मारी थी 42,918, यानी कि उस रेट को ब्रेक किया गया है, ब्रेक करके फेल किया गया। ये तीसरा अटेम्प्ट हो रहा है जो मार्केट फेल कर रहा है। ये फोर्थ अटेम्प्ट है जो मार्केट फेल कर रहा है। ये फिफ्थ अटेम्प्ट है जो मार्केट फेल कर रहा है। ये सिक्स्थ अटेम्प्ट है जो मार्केट फेल कर रहा है। ठीक है, अब ये अटेम्प्ट क्यों है? क्योंकि अभी हम देखो, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं समझने के लिए। अभी हम फेल देख रहे हैं तो मैं फेल की काउंटिंग करा रहा हूँ। ये फेल है, जब मार्केट ने ये एरिया बना दिया तो ये ब्रेक किया, फेल हो गया। ये मार्केट ने एरिया बनाया तो ये फेल हो गया। देखो ये एरिया हाई बना, यहाँ ब्रेक किया, फेल हो गया। अब ऊपर वाला एरिया हो गया हमारा ये एरिया मार्केट ने बनाया, फिर आया मार्केट फेल हो गया वापस से। हर बार अटेम्प्ट कर रहा है, फेल हो जाता है, अटेम्प्ट कर रहा है फेल हो जाता है, अटेम्प्ट कर रहा है फेल हो जाता है। तो ये फेल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट। तो हमें कितने अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट देखने पड़े? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, अब अंदर की साइड हम चलना स्टार्ट करते हैं। 26 तारीख है, मार्केट में नीचे की रेंज देखो, स्विंग देखो, वेव देखो। इस वेव का ब्रेकआउट हो चुका है, इस वेव का ब्रेकआउट हो चुका है। ये ट्रेंड लाइन है। अब हम नीचे की साइड से ब्रेकआउट्स को ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ब्रेकआउट आएगा इस लेवल के आसपास, ये लेवल बना के मार्केट ऊपर गया है। ये इनसाइड ब्रेकआउट ही मानते हैं, बट ये ब्रेकआउट को हम काउंट करेंगे। दूसरी बार मार्केट आया, यहाँ पे एक कोशिश करी, असफल हुआ, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट सब सक्सेस हुआ। तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट कहाँ अटेम्प्ट किया है? अगर हम देखें इनसाइड में, यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया है।
क्यों अटेम्प्ट किया है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक लेवल बनाया था, ये अब ट्रेंड खत्म किया, अब ट्रेंड के बाद में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में दूसरी बार में इसको ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करी है, जिसको पूरा पूरा गलत साबित किया। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे सक्सेस ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये सक्सेस ब्रेकआउट की सीरीज में हम अटेम्प्ट करेंगे क्यों सक्सेस हुआ। ये फेक हुआ। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, मार्केट नीचे की साइड चला गया, ये सक्सेस है। अभी कोई रेंज मार्केट की नहीं बनी, कोई रिट्रेसमेंट नहीं बना, कोई टाइम वाइज नहीं बना। मार्केट आया, इस लेवल पे मार्केट उठा, इस लेवल से मार्केट नीचे आया, इस लेवल पे, 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 मार्केट धीरे 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 धीरे। अब हमारे पास एक लेवल आया है पहली बार में, ये लेवल। तो हम इसको डाउन साइड से लेंगे, ये वाला लेवल। क्योंकि अगले दिन मार्केट स्टार्ट हुआ, तो पहली बार मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले लिया था इस लेवल पे, तो ये लेवल बन चुका है। तो यहाँ पे फेल अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पे फेल अटेम्प्ट होने के बाद में मार्केट ने ये लेवल बनाया, जो कि ये ब्रेक नहीं किया। तो हमें एक फेल ब्रेकआउट और मिला है देखने को, जो कि यहाँ के आसपास है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने फेल ब्रेकआउट नहीं किया। ये जो लेवल मार्केट बना रखा है, इस लेवल पे भी मार्केट ने आया, मार्केट थोड़ी देर रुका 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 पजल किया, उसके बाद में मार्केट ने इसको सक्सेस किया है। यानी कि ये एक सक्सेस ब्रेकआउट में कुछ देर परेशान करने के बाद एक सक्सेस ब्रेकआउट का हिस्सा बन गया और मार्केट चेजिंग बन गया। मैंने आपको पीछे ही बताया, जब मार्केट चेजिंग बनेगा, और चेजिंग की परिभाषा क्या है? मार्केट प्रॉपरली रिट्रेसमेंट नहीं लेता, ये टाइम वाइज रिट्रेसमेंट है। आप ध्यान से देखो, ये एक ही कंडीशन से मार्केट चल रहा है, एक कंडीशन से मार्केट नीचे नहीं आया, यानी कि एक ही प्लेस पे टाइम बिता के रिट्रेसमेंट कर रहा है, नीचे आके रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा। मार्केट ऐसे जाके जब नीचे आता है, जब ऐसे जाके मार्केट नीचे आता है, इसको हम प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट बोलेंगे। और जो मार्केट एक ही स्पेस पे प्लेसमेंट बोलेंगे, यहाँ पे भी टाइम वाइज, यहाँ पे भी टाइम वाइज, यहाँ पे भी टाइम वाइज, और हर कंडीशन में मार्केट ऊपर उठता जा रहा है। तो ऐसे में एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल अगर फेल हो जाता है और प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट नहीं करता है, तो उसको हम काउंट करते हैं रेड स्टेप फेल होने पे, क्योंकि थर्ड स्टेप रेड स्टेप हो जाता है। ये स्टेप से ये स्टेप, ये स्टेप, ये रेड स्टेप हो जाएगा। उसके बाद में भी मार्केट ऊपर जाता है, तो उसे चेजिंग का मार्केट बोला जाता है। और चेजिंग का मार्केट बायर साइड के एरिया को सक्सेस करता है, यानी कि ब्रेकआउट को सक्सेस करने में, सक्सेस ब्रेकआउट के पीछे मोस्ट रीजन बनता है ये। चलो हम सक्सेस ब्रेकआउट वाले में भी इसकी स्टडी करेंगे। अभी हम चलते हैं फेक ब्रेकआउट की साइड। तो हमारे पास नेक्स्ट ऊपर की साइड का ब्रेकआउट है, वो इस ये ब्रेकआउट ऑलरेडी है, एक ब्रेकआउट लाइन और आएगी, वो आएगी ये। और दोनों ही लाइन मार्केट ब्रेक करके सक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई फेल ब्रेकआउट नहीं है। इसके बाद में अटेम्प्ट करेंगे, मार्केट को पहले रुकने देंगे, रुकने के बाद में हमारे पास एक रिट्रेसमेंट होगा। ये अभी एक काम करते हैं, एक चीज और मैंने आपको स्टडी दी थी अभी जस्ट, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है 3:20, ये 3:25, अगला दिन की शुरुआत। अब आपको ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये लाइन जो दिखाई दे रही है, ये नेक्स्ट डे की स्टार्टिंग है। अभी मैंने आपको क्या स्टडी बताई थी, यहाँ पे अगर प्रीवियस डे मार्केट चेजिंग हो, अगला दिन उसको क्रॉस करे, मार्केट ज्यादा गैप अप नहीं हो, ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट फेल करेगा ब्रेकआउट को, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया है, नेक्स्ट डे अटेम्प्ट कर रहा ऊपर के डायरेक्शन में, तो फेल होने के चांसेस होंगे। ये ध्यान रखना, फेल होने के चांसेस होंगे। तो आपके पास एक सक्सेस ब्रेकआउट और आया, तो ये है अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट। ठीक है, अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट आ गया। अब हम आगे चलते हैं दोबारा से। अ, अभी हम इस लाइन को ऊपर उठा के लेके चलते हैं। चलो ठीक है, मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये रुका, ये रुका, यहाँ पे एक वेव की फॉर्मेशन होने लग गई है। तो हमारे पास आ गई है एक लाइन नीचे की साइड से ब्रेकआउट को देखने का। तो ये जो लाइन है, ये लाइन को प्रॉपर अटैच कर लेते हैं। अब इसको ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया जाएगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर एक ठहराव बना चुका है, इसे एज ए ब्रेकआउट देखा जाएगा। मार्केट ने इसको अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट किया है, नीचे की साइड आया, अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट किया। एक तरीके से काफी देर का स्ट्रगल मार्केट ने किया है, सक्सेस नहीं किया, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो हम इसको यहाँ पे सक्सेस नहीं मानेंगे। इसके बाद में ये लाइन नीचे चली जाती है, ये वाली लाइन सक्सेस नहीं हुई है, क्योंकि मार्केट ने प्रॉफिट नहीं दिया।
इसके बाद में लाइन हमारी नीचे यहाँ के लेवल पे चली जाएगी। तो हमारे पास एक अटेम्प्ट, देखो पैसा नहीं देना भी अनसक्सेसफुल है। इस प्लेस पे आपको रोक के रखा गया है, पैसा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये अनसक्सेसफुल वाले हिस्से में जाएगा। अब इस अटेम्प्ट को देखा जाएगा, अभी तक हम सक्सेस नहीं हुए हैं। काफी सारा ट्रेड यहाँ से जो हुआ है वो इसी फ्लो में प्रीमियम इरोजन में नुकसान में कट जाएगा। अब अगला हिस्सा हमारे लिए होगा ये वाला अटेम्प्ट, ट्रेड करें न करें। इस अटेम्प्ट में आप देखोगे यहाँ के आसपास अटेम्प्ट करा है, फिर मार्केट रुका है, अनसक्सेसफुल, फिर मार्केट नीचे आया है, इसको अटेम्प्ट कराया, मार्केट फिर से अनसक्सेसफुल। तो दो और अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल सी भी इसी को लेके जाते हैं। एक हमें अनसक्सेसफुल यहाँ दोबारा देखने को मिला, एक अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिला है। और इसके बाद में ये एरिया हो गया नीचे की साइड यहाँ पे। और ऊपर की साइड से अगर हम बाहर देखेंगे तो ये एरिया देखा जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट एरिया है। जब भी मार्केट लोअर लो बनाता है, ये एरिया को हम ब्रेकआउट्स में काउंट कर सकते हैं, ये एरिया को ब्रेकआउट्स में काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट आपको दोबारा से देखने को मिला है, तो ये फिर से अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा। उसके बाद में इस कंडीशन में मार्केट आपको यहाँ ब्रेकआउट देख रहा है, और जो कैंडल है उसी कैंडल से मार्केट वापस उठ गया, जिसकी क्लोजिंग पे देखो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग पे ट्रेड करते हैं। कंफर्म हो जाएगा कि ब्रेकआउट तब माना जाएगा जब क्लोजिंग होगा। आप देखो इस चीज को, यहाँ पे एक सबसे लो पॉइंट था ना, यहाँ यहाँ तक आया जब ये लो पॉइंट था, मार्केट ने इस एरिया से क्लोज कहाँ किया, इस एरिया पे क्लोज के नीचे मार्केट नहीं गया, ऊपर चला गया। तो हम क्या कहेंगे, अनसक्सेसफुल। यहाँ से मार्केट आया, क्लोजिंग ये है, तो जो क्लोजिंग नहीं से उसके नीचे नहीं सस्टेन करा, नहीं गया, अनसक्सेसफुल में उसको काउंट करें, क्योंकि लोग क्लोजिंग के आसपास ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। तो ये भी हमारा अनसक्सेसफुल वाला हिस्सा बन गया, ठीक है। ये हमारा डे खत्म हुआ। अब हम थोड़ा सा इसका कंक्लूजन निकालते हैं कंप्लीटली, ठीक है। इसके साथ में आपको इसका बेस्ट कंक्लूजन मिलेगा आपको रियल ब्रेकआउट्स में, जो फेक ब्रेकआउट भी दिखाया जाएगा और रियल ब्रेकआउट। तो सक्सेस सक्सेस क्यों हुआ, सक्सेस सक्सेस क्यों हुआ, और अनगिनत अनसक्सेस क्यों हुए, कईयों। तो आपको सक्सेस कम मिलेंगे, अनसक्सेस कम मिलेंगे। और ऐसे करके हम सारे 52 वीक को अलग 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 स्टडी वीडियोज के जरिए देंगे आपको। अनसक्सेसफुल हम किस कंडीशन में मानते हैं और सक्सेसफुल किस कंडीशन में। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद में दो कैंडल, तीन चार कैंडल भी ऊपर अगर चला जाता है मार्केट, हम उसको सक्सेस में काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट आपको पैसा देना स्टार्ट कर देता है, तो हम उसको सक्सेस में काउंट कर लेंगे। लेकिन ऐसा कहीं मार्केट ने नहीं किया, लगभग हमने सभी लिए हैं, ठीक है। तो लगभग हमने सब लिए हैं, वेव के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। मार्केट अगर हायर हाई बना गया तो इस लेवल को हम ले लेंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट से ये पॉइंट ऊपर चला जाता है, ये पॉइंट से नीचे, ये देखो नीचे वाले पॉइंट है, ये ऊपर वाले पॉइंट है। ऐसी कंडीशन में ये वाला ब्रेकआउट को अटेम्प्ट माना जाएगा इनसाइड में भी। तो वो भी अगर फेल होता है उसको फेल ब्रेकआउट में काउंट करते हैं। तो वेव फॉर्मेशन को देखेंगे, ठीक है। ये पहला वीडियो है, हम इसमें अटेम्प्ट गिन लेते हैं कितने अटेम्प्ट हुए हैं फेलियर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 फेल ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुए हैं 5 मिनट के दौरान। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कितने सक्सेस ब्रेकआउट हुए, और उसी के साथ कंक्लूजन लेंगे कि सक्सेस सक्सेस क्यों है, फेल फेल क्यों है, फेल के रीजन क्या रहे हैं। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक ऐसा जो कुछ छूट रहा हो। और सर 29 सितंबर में आपने बोला है कि स्टेप बाय स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप को हम रेड स्टेप बोलते हैं। हाँ वो हाँ, स्टेप के बारे में अगर थोड़ा डिटेल्स में बताएं ट्वेंटी प्लीज। सिक्स में 29 दिसंबर। 29 दिसंबर। अच्छा, 29 दिसंबर में देखो स्टेप्स क्या होते हैं, मार्केट को काउंट करते हैं हम कि मार्केट इसके ऊपर कितना स्टेप रख पाया। तो यहाँ से ये दूरी अगला स्टेप, यानी कि मार्केट अगर ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, तो ये जो ऊपर का जो स्टेप होता है इसको हम स्टेप बोलते हैं, ये हम स्टेप बोलते हैं। ये मार्केट का डायरेक्शन तय करने कि मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर के स्टेप्स। तो यहाँ पे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, नॉर्मली ये स्टेप्स बनते रहते हैं। बट अगर
उस तीनों स्टेप्स में मार्केट ने अपने आप को प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट नहीं किया, मार्केट ने अपने आप को प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट नहीं किया, तो वहां पे रेड स्टेप काउंट होगा। उसी स्थिति में, जिस स्थिति में मार्केट ने अपने आप को नीचे के साइड लेके नहीं आया, यानी कि एक ही जगह पे पोज कर लिया, और उस पोज को हम बोलेंगे टाइम वाइज रिट्रेसमेंट। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा, जैसे ये टाइम वाइज, ये टाइम वाइज और ये टाइम वाइज, तो ये रेड स्टेप हो जाएगा। तीन वो स्टेप जो रिट्रेस्ड नहीं हो रहे हैं, जो एक ही जगह पे ठहर के टाइम बिता के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उसमें हम रेड स्टेप को काउंट करेंगे। और रेड स्टेप के हिसाब से जब मार्केट उसको भी ब्रेक करके कंटिन्यू करता है, तो हम काउंट करेंगे उसको चेजिंग में। समझ गए? ओके सर। चलो अनिक, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और हम लुक फॉरवर्ड कर रहे सक्सेस ब्रेकआउट के सेशन पे। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, वेलकम।